एक और छोटी सी दुआ आपको याद कराऊंगा, और बहुत आसान दुआ है, और वो एक ऐसी दुआ है जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आई स्पोक अबाउट दिस दुआ, दिस सप्लिकेशन विद द सीनियर्स यस्टरडे। आज आप लोग सीखेंगे। इट्स अ 2 वर्ड दुआ, 2 वर्ड सप्लिकेशन, और बहुत आसान सी सप्लिकेशन, हो सकता है आपने सुनी हो। अस्तगफिरुल्लाह। ओके, क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। से इट ऑल टुगेदर एवरीवन। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह। ओके, अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है आई सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। ओके, अब इसकी प्यारी बात क्या है? ये सबसे प्यारी बात है, इट इज़ वेरी लाइट ऑन टंग। आपकी ज़बान में भारी नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी आप पढ़ सकते हो। कोशिश करो मिनिमम 80 to 100 टाइम्स पढ़ो, बल्कि मैं तो आपसे कहूँगा कि 500 से 1000 बार पढ़ लिया करो। लेट्स डू अ प्रैक्टिस नाउ। we'll recite अस्तगफिरुल्लाह फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मिनट। हम देखते हैं कि कितनी बार हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं 1 2 3 बोलूँ तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ऐसे करके करना। लेट्स काउंट इट। ठीक है, स्टार्ट। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ओके, स्टॉप। ऑलमोस्ट 70 टाइम्स तो आपने कर लिया 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर 70 टाइम्स कर लिया आपने, इज़न्ट इट? अब आप सुनो अल्लाह पाक का क्या वादा है। What is Allah subhanahu wa ta'ala promising for that? Okay, there is an ayah of the Quran which says Bismillahir-Rahmanir-Rahim, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Let me tell you the translation of this thing. अल्लाह से माफ़ी मांगो क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वाला है। अगर आप माफ़ी मांगते रहोगे तो आसमान से बारिश आएगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है जो आपको फ़ायदा होगी कि आपके पास माल आएगा, आपके माल में बरकत होगी। ठीक है, आपके माल में बरकत यानी आपके घर में पैसा आएगा, माशाल्लाह आपके घर में पैसा आएगा तो ऑब्वियसली आप मज़े करोगे, इज़न्ट इट? और दूसरी कंडीशन ये है जो आप पे अप्लाई नहीं होती, वो है कि आपके बच्चों में बरकत होगी। अभी तो आप खुद ही बच्चे हो तो आपके बच्चों की बात हम नहीं करेंगे, बट यू शुड नो दिस थिंग कि इस दुआ की पावर ये है कि यू विल बी हैविंग मोर माल, मोर मनी एंड मोर किड्स इन योर लाइफ, एंड वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। और आपको एक ऐसी जगह में रहने को मिल जाएगा जहाँ पे बाग होंगे और उसके आसपास नदियाँ होंगी। ये किसकी बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट द पैराडाइज, वी आर टॉकिंग अबाउट द जन्ना। तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ है। एक हदीस में आया है उसका भी यही मतलब है कि अगर आप इस्तग़फ़ार करते रहोगे तो आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। हम सब की ज़िंदगी में परेशानी आती नहीं आती? आपको सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट लगते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कैसे याद करूं, मैम ने सवाल का जवाब बहुत बड़ा दे दिया है, तो आप क्या करो? इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो, तो हो सकता है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। एंड अगेन उस हदीस में भी कहा है कि आपकी ज़िंदगी में रिस्क वहाँ से आएगा। रिस्क का मतलब जानते हो? रिस्क इज़ अगेन प्रोविज़न, माल। ठीक है, वो ऐसी जगहों से आएगा जहाँ से आपने उम्मीद भी नहीं करी है। ठीक है, ये आप अपने पेरेंट्स को बताइएगा। आपके पेरेंट्स को ये बात पता होगी, आप प्रीटी मच श्योर, बट आप उनको रिमाइंड कराइएगा कि मम्मी पापा हम लोग को इस्तग़फ़ार करना चाहिए एटलीस्ट 100 टाइम्स अ डे, बल्कि जितना ज़्यादा करो उतना अच्छा है। बहुत से बच्चे पैदल आ रहे होते हैं, पैदल आते आते करो। ठीक है, लेट्स ट्राई टू हैव अ हेल्दी कॉम्पिटिशन इन दिस रिगार्ड्स। देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितनी बार एक दिन में इस्तग़फ़ार पढ़ सकता है। मैं सुनना चाहूँगा आप लोग के, आप लोग आके मुझे बताना मेरे ऑफिस में कि सर मैं दिन में 500 बार पढ़ता हूँ, मैं दिन में 1000 बार पढ़ लेता हूँ, और वो भी ऐसे पढ़ता हूँ कि मैं अपने रास्ते में जाते हुए पढ़ लिया, कभी खाली बैठा हूँ तो पढ़ लिया। तो गॉट दैट? तो द नोबल थिंग विच यू लर्न टुडे अबाउट इस्तग़फ़ार इज इट्स अ वेरी बेनिफिशियल थिंग। बाय द वे, आसमान से पानी बरसाने की बात क्यों हो रही है? अगर मुझे लग रहा है कि आप 10 मिनट अगर आप इस्तग़फ़ार पढ़ लोगे तो बाकी में बारिश हो जाएगी। क्यों, इसकी क्यों बात की गई है पता है आपको? पता, पानी इज़ द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। पानी अगर नहीं होगा, आपके पास लाखों करोड़ रुपए रखे होंगे, अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप कहेंगे पैसे मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि आप ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। गॉट दैट? अगर पानी होगा तब आप प्यास बुझा पाओगे, अगर पानी होगा तभी पेड़ होंगे, और अगर पेड़ होंगे तो क्या होगा? सांस ले पाएंगे। ओके, सो इफ देयर इज़ नो वाटर इन दिस वर्ल्ड देन देयर विल बी नो, क्या होगी? देयर विल बी नो लाइफ। ओके, इसलिए पानी से बड़ी कोई नेमत नहीं। वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एट ऑल टाइम्स। अल्लाह